देखो सॉल्यूशन का इससे पहले वाला टॉपिक हम लोगों ने वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन पढ़ा, ठीक है। ये वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड पढ़ा, जिसमें क्या हो रहा था, लिक्विड वेपराइज हो रहा था और लिक्विड से वेपर, वेपर से लिक्विड, एक सिस्टम, रिवर्सिबल सिस्टम डेवलप हो रहा था। और जब इक्विलिब्रियम पे जाता है तब जाके हम लोग उसके वेपर मॉलिक्यूल का प्रेशर काउंट करते हैं, मेज़र करते हैं, वही होता है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब जितना भी बात करेंगे हम लोग वेपर प्रेशर से ही रिलेटेड होगा, नेचुरली है, क्योंकि उसको हमने सॉल्यूशन का फर्स्ट टॉपिक एज ए फर्स्ट टॉपिक पढ़ा है। देखो रेल्स लॉ उसी से रिलेटेड चीज़ है। ये तो हम जानते हैं कि अगर एक ही लिक्विड लिया जाए किसी कंटेनर में, फिर उसका वेपर बनेगा और वेपर प्रेशर होगा उसका, जब एक लिक्विड लेंगे। लेकिन अगर हम दो लिक्विड को मिक्स कर दें, दो चीज़ों को मिक्स कर दें, मिक्सर बना लें, तो मिक्सर बना लेंगे। जैसे देखो ए और बी दोनों को हमने मिक्स कर दिया, और मिक्स कर दिया तो क्या बना, जब ए और बी दो चीज़ों को मिलाओगे तो सॉल्यूशन मिक्सर है ना, ये सॉल्यूशन भी हो सकता है। ए को मान लो सॉल्वेंट है और बी क्या है, सॉल्यूट है। अब की बार हमने क्या किया, दोनों को मिक्स कर दिया। तो दोनों को जब मिक्स कर दिया तो सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा, जिसमें ए भी है और बी भी है, सीधी सी बात है, सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा उसमें कुछ कंट्रीब्यूशन ए का होगा और कुछ कंट्रीब्यूशन बी का होगा। ऑफ कोर्स इसमें कोई डाउट नहीं, क्योंकि ए भी है और बी भी है। तो रेल्स लॉ इसी के बारे में कहता है कि ए का कितना कंट्रीब्यूशन होगा और बी का कितना कंट्रीब्यूशन होगा। तो सिंपल सी बात है, पीछे हम लोगों ने डिस्कशन किया हुआ है कि अगर ए का पार्टिकल्स मिक्सर के अंदर जितना ज़्यादा होगा, ए का वेपर प्रेशर उतना ही ज़्यादा होगा। सिमिलरली बी का पार्टिकल्स जितना ज़्यादा होगा, ऑफ कोर्स जितना ज़्यादा पार्टिकल होगा वो उतना ज़्यादा स्ट्राइक करेगा कंटेनर के वाल पे उसके वेपर, जब लिक्विड वेपर सिस्टम तैयार होगा। सीधी सी बात है, ठीक है। तो ये तो तय है कि नंबर ऑफ पार्टिकल डिसाइड करेगा किसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा और क्या होगा, ए का कितना होगा, बी का कितना होगा। तो इसी को लेकर रूल्स लॉ, इसी बात को जो हमने कहा कि ए का वेपर प्रेशर कितना होगा भाई, तो सर ए का नंबर ऑफ पार्टिकल डिसाइड करेगा। बी का कितना होगा, बी का नंबर ऑफ पार्टिकल डिसाइड करेगा। और हम लोग पी भी बराबर एनआरटी में पढ़े हैं कि नंबर ऑफ पार्टिकल ज़्यादा होगा, यानी एन का वैल्यू ज़्यादा होगा तो प्रेशर का वैल्यू भी ज़्यादा होगा, ठीक है। तो चलो इसको हम लोग क्या कहते हैं। अब चूंकि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर में या मिक्सर के वेपर प्रेशर में ए का भी कंट्रीब्यूशन है, बी का भी कंट्रीब्यूशन है, तो क्या हम ये कह देंगे कि ए का वेपर प्रेशर सॉल्यूशन के टर्म में, पूरे मिक्सर के टर्म में ए का वेपर प्रेशर नहीं, तो इसका एक वर्ड यूज किया जाता है पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए। तो पी ए किसको मानेंगे हम, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए। क्यों पार्शियल, तो अभी हमने कहा सॉल्यूशन में कुछ वेपर प्रेशर इसका भी और कुछ वेपर प्रेशर इसका भी, तो थोड़ा इसका थोड़ा का इंग्लिश क्या कह सकते हो, पार्शियल। तो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए। बी जो प्रेशर एक्सर्ट करेगा, बी जो वेपर प्रेशर शो करेगा, उसको क्या कहोगे, पार्शियल प्रेशर वेपर प्रेशर ऑफ बी। अब ए का पार्शियल प्रेशर वेपर प्रेशर क्या होगा, बी का क्या होगा, सिंपल सी बात है, ए का पार्शियल वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी ज़्यादा होगा यदि इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ ए। लेकिन एक बात याद रखो, ए के जो पार्टिकल्स हैं उसको हमें पूरे मिक्सर के रिस्पेक्ट में लेना है। तो बताइए ए का पार्टिकल्स यानी ए का पार्टिकल्स को अगर हम पूरे मिक्सर के रिस्पेक्ट में लें तो क्या कहलाएगा, फ्रैक्शन। यानी कौन सा फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन। यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ ए अगर ज़्यादा हो, क्या हुआ यहाँ, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए का मतलब यानी ए का पार्टिकल्स पूरे मिक्सर के पार्टिकल्स के रिस्पेक्ट में, यानी ए का मोल्स पूरे मिक्सर के मोल्स के रिस्पेक्ट में ज़्यादा होगा तो ऑटोमेटिकली वेपर प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा। और यही है तुम्हारा रेल्स लॉ। तो बहुत सिंपल है, यानी देखो यहाँ इवोपरेशन ऑफ कंपाउंड, अगर वेपर ज़्यादा बन रहा है तो नंबर ऑफ वेपर मॉलिक्यूल भी क्या होंगे, ज़्यादा होंगे, तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। ये तो पीछे हमने किया था, यानी यही वाला कॉन्सेप्ट। यानी देखो यहाँ पे वेपर प्रेशर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, नंबर ऑफ वेपर मॉलिक्यूल्स इन द मिक्सर, नंबर ऑफ वेपर मॉलिक्यूल्स इन द मिक्सर। तो चलिए इसी बात को और थोड़ा सा क्लियर करते हैं। पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ
कंपोनेंट, चाहे ए या चाहे बी, इन द मिक्सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, चूंकि मिक्सर की बात हो रही है तो उस कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मोल फ्रैक्शन क्यों लिया तुमने, सीधा क्यों नहीं लिखा मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट, मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट क्यों नहीं लिखा, इसलिए नहीं लिखा क्योंकि पूरे मिक्सर के रिस्पेक्ट में हमें लेना है, तो पूरे मिक्सर के रिस्पेक्ट में अगर लेंगे तो डेफिनेटली वो मोल फ्रैक्शन ही हो जाएगा। तो फाइनली रूल्स ने क्या कहा, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट इन द मिक्सर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। तो यही बात हमने लिखा, 10 एट गिवन टेम्परेचर, बहुत सिंपल है, ध्यान दो। अरे ये पी बी बराबर एन आर टी है भाई, चूंकि मिक्सर की बात हो रही है तो हमने नंबर ऑफ पार्टिकल्स ना लेके मोल फ्रैक्शन ले लिया, बस यही डिफरेंस है। 10 एट ए गिवन टेम्परेचर द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। यानी क्या, अगर तुमको पार्शियल प्रेशर ऑफ ए निकालना है तो एक बात जान लो, रोल्स लॉ क्या कहता है कि पार्शियल वेपर प्रेशर कैसे निकालोगे उसका कॉन्सेप्ट देता है, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट देता है। यहाँ देखो, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इसी के मोल फ्रैक्शन के। यहाँ देखो बी का पार्शियल वेपर प्रेशर निकालना है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल उसी के मोल फ्रैक्शन, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, कौन सी बड़ी बात है। चलिए आप बोलोगे कि सर प्रोपोर्शनल साइन हटाइए, फॉर्मूला मिल जाएगा हमें, हटाओ प्रोपोर्शनल साइन, कांस्टेंट के आएगा, हटाओ यहाँ पे प्रोपोर्शनल साइन, कांस्टेंट के आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो अब देखो इस के के लिए हम इस के को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। कैसे चेंज करेंगे के को, ये देखिए आप। नाउ देखो एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर क्या होता है, 1, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू क्या, 1, जानते हो। यदि एक्स बी इज इक्वल टू 0 हो जाए, एक्स बी इज इक्वल टू 0 होने का क्या मतलब है, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी 0 हो जाए, इसका मतलब कि बी मिक्सर में नहीं है, सिर्फ कौन बचा, ए बचा, यानी ए अब अकेले है, यानी प्योर अवस्था में है ना। तो अगर एक्स बी बराबर 0 हो जाएगा तो एक्स ए बराबर नेचुरली 1 हो जाएगा, एक्स ए इज इक्वल टू 1, ये तो 0 है, ठीक है। तो जब हम प्योर कंपोनेंट, सिर्फ एक ही कंपोनेंट लेते हैं, दूसरा लेते ही नहीं है, बी लेते ही नहीं है, ए ही लेते हैं सिर्फ, तो जब ए लेंगे तो एक्स ए मोल फ्रैक्शन बराबर क्या होगा, एक्स ए बराबर क्या होगा, 1 होगा। देन फॉर्मूला क्या था हमारा, पी ए इज इक्वल टू के इंटू एक्स ए, तो एक्स ए का वैल्यू कितना है यहाँ पे 1, तो एक्स ए की जगह 1 पुट कर दिया, तो पी ए बराबर क्या हो गया के। अब जरा ध्यान दो, बी तो नहीं है, बी तो तुमने 0 ले लिया, सिर्फ कौन है, ए है, और जब ए रहे प्योर स्टेट में तो उसका वेपर प्रेशर कैसे काउंट करते हो, पी नोट ए, तो पी नोट ए इज इक्वल टू के, समझोगे, बहुत सिंपल है। अरे भाई तुमने एक्स बी 0 ले लिया, यानी तुमने ए के साथ बी को रखा ही नहीं, तो जब ए के साथ बी है ही नहीं तो एक्स ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1, यानी ए प्योर स्टेट में हो जाएगा, और प्योर स्टेट में जो वेपर प्रेशर होगा ए का, उसे तुम किस से डिनोट करते हो, पी नोट ए से ना, तो पी नोट ए इज इक्वल टू के हो जाएगा, तो के की जगह पी नोट ए पुट कर दो, तो क्या फॉर्मूला आ गया, पी ए इज इक्वल टू पी नोट ए इंटू एक्स ए। पी बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी नोट बी इंटू एक्स बी, जहां पी नोट ए और पी नोट बी क्या है, पी नोट ए क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ ए इन प्योर स्टेट, पी नोट बी क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ बी इन प्योर स्टेट, वेपर प्रेशर ऑफ बी इन प्योर स्टेट, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, रोल्स लॉ का यही फॉर्मूला है, मैथमेटिकल यही स्टेटमेंट है ना, बहुत सिंपल कि भाई किसी भी मिक्सर में किसी भी कंपोनेंट का जो वेपर प्रेशर होगा, जिसे हम पार्शियल वेपर प्रेशर कहेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, उसी के मोल फ्रैक्शन के। सिंपल सी बात है, उसी का मोल फ्रैक्शन मतलब क्या, उसी के पार्टिकल्स पूरे मिक्सर के रिस्पेक्ट में। तो अगर पार्टिकल्स बढ़ाओगे तो नेचुरली उसका उस पार्टिकल्स के द्वारा जो वेपर प्रेशर होगा वो तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, सिंपल सी बात है। तो कोई बड़ा रूल्स ने लॉ नहीं दिया, अरे यही पी बी बराबर एनआरटी फॉलो कर लिया हमने, ठीक है। तो ये एक तुम्हारा मैथमेटिकल फॉर्मूला हो गया जो अप्लीकेबल है न्यूमेरिकल्स बनाने के लिए, ठीक है। अब इसी को देखो, तुम क्या कर सकते हो, पी ए इज इक्वल टू क्या, पी नोट ए और एक्स ए, तो एक्स ए का क्या फॉर्मूला होता है, मोल्स ऑफ ए बाय टोटल मोल्स। पी बी बराबर क्या हो जाएगा, फॉर्मूला जब अप्लाई करोगे, पी नोट बी
और एक्स बी, तो एक्स बी का क्या फॉर्मूला होता है, एन बी बाई एन ए प्लस एन बी, सिंपल है। वेयर पी नोट ए पी नोट बी क्या है भाई, वेपर प्रेशर ऑफ ए एंड बी इन प्योर स्टेट, नो प्रॉब्लम। एन ए क्या है यहाँ तुम्हारा, मोल्स ऑफ ए, एन बी क्या है, मोल्स ऑफ बी, ठीक है, और एक्स ए एक्स बी क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी, दैट्स इट, ठीक है। अब चलो देखो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन था, तो पी ए और एक्स बी के बीच में क्या रिलेशन है भाई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ग्राफ कैसा आएगा, लीनियर फ्रॉम द ऑरिजिन। इसके टू केसेस हो सकते हैं, रोल्स लॉ के टू केसेस तुम यहाँ पे देख सकते हो। चलिए पहला केस देखते हैं, बहुत सिंपल है, टू केसेस, और पहला केस इसमें कोई बड़ा चीज़ नहीं है, ध्यान दो। टू केसेस, जैसे हम क्या करते हैं, मिक्सर बनाते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं, सॉल्वेंट लेते हैं और क्या लेते हैं, सॉल्यूट लेते हैं, ऑफ कोर्स। तो सॉल्वेंट और सॉल्यूट लोगे, अगर सॉल्वेंट तो ऑलरेडी तुम्हारा वोलेटाइल रहेगा, सॉल्यूट भी वोलेटाइल ले लो, सॉल्वेंट भी वोलेटाइल, वो तो वेपर बनाएगा ही बनाएगा, सॉल्यूट जो तुम ले रहे हो वो भी वोलेटाइल ले लो, मतलब क्या, सॉल्यूशन कंटेनिंग वोलेटाइल सॉल्यूट, यानी सॉल्यूट भी वोलेटाइल, सॉल्वेंट तो वोलेटाइल है ही। यहाँ देखो, ए भी वोलेटाइल और बी भी वोलेटाइल, यानी ए भी वेपर बनाएगा, यानी ए के द्वारा भी वेपर प्रेशर एक्सर्ट होगा और बी के द्वारा भी वेपर प्रेशर एक्सर्ट होगा। तो यहाँ देखो, बोथ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट फॉर्म वेपर, दस टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज ड्यू टू बोथ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। इमेजिन करो कि सॉल्वेंट ने वेपर बनाया सॉल्यूशन में, तो सिर्फ सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा वो सॉल्वेंट की वजह से होगा ना, सॉल्यूट की वजह से तो नहीं होगा। लेकिन यहाँ केस कैसा है हमारा कि दोनों वोलेटाइल है, दोनों के दोनों वेपर बनाएंगे, तो सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा वो इज इक्वल टू क्या होगा, वेपर प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी, दोनों के द्वारा होगा, क्योंकि ए भी वेपर बनाएगा बी भी वेपर बनाएगा, तो दोनों को जोड़ दो और निकालो टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। और यही बात जब तुम गैसेस स्टेट में पढ़ा था, तो डॉल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर हम लोगों ने पढ़ा था, वहाँ पे देख लेना उसको, तो सेम चीज़ यहाँ पे सिमिलरिटी है दोनों में, ठीक है। तो चलिए इस फॉर्मूला को आगे बढ़ाते हैं। पी एस बराबर क्या होगा भाई, पी ए का फॉर्मूला लिखो, पी नोट ए इंटू एक्स है, प्लस पी बी का फॉर्मूला लिखो, पी नोट बी इंटू एक्स बी, दैट्स इट। ये कोई बड़ा चीज़ नहीं किया हमने, इसको थोड़ा एक्सटेंड किया और थोड़ा एक्सटेंड कर लो। पी एस इज इक्वल टू क्या भाई, पी नोट ए, ये वाला फॉर्मूला एक्स ए का फॉर्मूला पुट करो, प्लस पी नोट बी और एक्स बी का फॉर्मूला पुट करो, दैट्स इट। ये कर सकते हैं हम लोग। और यहाँ क्या है, वेपर प्रेशर, पी एस क्या है यहाँ पे, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। नाउ देखिए, एक्स ए प्लस एक्स बी, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू 1 होता है। तो एक्स ए इज इक्वल टू क्या होगा, 1 माइनस एक्स बी, 1 माइनस एक्स बी होगा ऑफ कोर्स। तो चलिए पी एस इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है हमारा, फॉर्मूला है पी एस इज इक्वल टू पी नोट ए इंटू एक्स ए, तो एक्स ए की जगह ये वैल्यू पुट कर दो, 1 माइनस एक्स बी, अब प्लस पी नोट बी एक्स बी, अब यहाँ भी एक्स बी यहाँ भी एक्स बी, इसलिए हम लोगों ने ऐसा किया कि एक्स ए था यहाँ पे, एक्स ए था यहाँ पे मेन फॉर्मूला में, हमने एक्स ए का वैल्यू 1 माइनस एक्स बी पुट कर दिया। चलो इसको एक्सटेंड करो, पी नोट ए माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, ये आ जाएगा प्लस पी नोट बी एक्स बी, ठीक है। अब ऐसा करो कि कॉमन ले हम लोग पी नोट ए, अब इसमें क्या कॉमन है, एक्स बी कॉमन है, तो एक्स बी कॉमन ले लो माइनस एक्स बी, तो क्या बच जाएगा यहाँ पी नोट ए और माइनस पी नोट बी। ये मैथमेटिकल चीज़ है, आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब यहाँ पे इसको ग्राफिकली देखो, इस इक्वेशन को, ये तुमको न्यूमेरिकल्स बनाने में भी हेल्प करेगा। y इज इक्वल टू सी माइनस एम एक्स, तो y ये ले लो, c तुम्हारा इंटरसेप्ट ये हो गया, और एक्स बी को x लो, एक्स बी को x मानो, और m तुम्हारा ये स्लोप हो गया। तो चलो इसका ग्राफ क्या होगा, किसके बीच में ग्राफ खींचोगे, y और x के बीच में, यानी PS और XB के बीच में, PS और XB के बीच में ग्राफ खींचोगे। y और x के बीच में ग्राफ खींचाता है, तो PS और XB के बीच में ग्राफ खींचते हैं हम लोग। चलो ध्यान दो, तो यहाँ देखिए ग्राफ हमने प्लॉट कर लिया PS और XB के बीच में। तो ये कैसा ग्राफ होगा, चूंकि नेगेटिव स्लोप था यहाँ पे, तो नेगेटिव स्लोप के लिए ग्राफ लाइन यही खींचते हो, ठीक है। तो ये इस तरह से ग्राफ लाइन आएगा, और स्लोप क्या था, पी नोट ए माइनस पी नोट बी,
क्लियर है? तो ये तुम इक्वेशन याद रखो और ये ग्राफ भी याद रखो। अगर तुमसे पूछा जाए कि ये ग्राफ सही है तो हाँ ऑफ कोर्स सही है, इसका स्लोप क्या होगा आराम से कर सकते हो। नाउ देखो इसको ग्राफिकली, जहाँ पे ए भी क्या था, ग्राफिकली इसको हम लोग देखते हैं, इस कंडीशन को, इस केस को जिसमें ए भी वोलाटाइल था और बी भी वोलाटाइल था, यानी दोनों के दोनों वेपर बना रहे थे। और तुम जानते हो यहाँ देखो हमने ग्राफ लिया जिसमें पी ए और पी बी दोनों को इंक्लूड किया और क्या रिजल्ट आया, इसका ग्राफ कैसा बना ये देखते हैं। जान दो इंपॉर्टेंट चीज़ है और बहुत सिंपल ग्राफ है, इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है। देखो इधर तुमने पी ए लिया, ठीक है, और इधर कंपोजिशन लिया, इधर क्या लिया हमने, कंपोजिशन लिया। ओके, तो जैसे जैसे कंसंट्रेशन ए का क्या होगा, बढ़ेगा, एक्स ए का वैल्यू बढ़ेगा। ओ यस, यहाँ देखो एक्स ए इक्वल टू 0 होता है और यहाँ एक्स ए इक्वल टू 1 और यहाँ पे 0 और यहाँ 1। तो जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ेगा, पीछे हमने ग्राफ देखा था क्या था, जैसे जैसे एक्स ए का वैल्यू बढ़ेगा पी ए का वैल्यू भी क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि पी ए बराबर क्या होता है, पी नोट ए इंटू एक्स ए, पी नोट ए इंटू एक्स ए। ठीक है, चलो देखो हमने इसको पी ए को यहाँ पे लिया था, खैर कोई बात नहीं है। तो जैसे जैसे पी ए एक्स ए बढ़ेगा तो तुम्हारा पी ए का वैल्यू भी बढ़ेगा, सही है। और जब एक्स ए का वैल्यू 1 हो जाएगा, ध्यान देना, देखो बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आते ही एक्स ए का वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया। और एक्स ए का वैल्यू अगर 1 हो जाए तो चलो एक्स ए की जगह 1 पुट करो तो पी ए बराबर पी नोट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये देखो पी नोट ए ये है, यहाँ पे पी ए इजकल टू पी नोट ए एक्स ए, उलट था, इसको हमने उलट कर दिया, ये एक्स ए बना दिया। तो चलो इसको ये बना दो, पी बी बना दो, इसको भी बी बना दो और इसको भी बना दो। ठीक है, फिर से देखो कोई बड़ी चीज़ नहीं है, एक्स ए बराबर यहाँ क्या है, 0 है, यस। तो जैसे जैसे एक्स ए बढ़ेगा पी ए का वैल्यू भी क्या होगा, बढ़ेगा, लीनियरली बढ़ेगा, पीछे हमने ग्राफ दिखाया, बहुत सिंपल। और जहाँ एक्स ए इक्वल टू 1 हो जाएगा, यहाँ एक्स ए इक्वल टू क्या हो गया, 1, तो एक्स ए का वैल्यू जैसे ही 1 होगा तो पी ए बराबर क्या हो जाएगा, पी नोट ए, सिंपल है। और एट द सेम टाइम सेम चीज़ पी बी के लिए देखो, एक्स बी बराबर यहाँ 0 है, जैसे जैसे एक्स बी का वैल्यू बढ़ेगा पी बी भी बढ़ेगा, और बढ़ते बढ़ते जब एक्स बी का वैल्यू 1 हो जाएगा, कोर्स 1 हो जाएगा, तो पी बी जो है तुम्हारा पी नोट बी के बराबर हो जाएगा, पी नोट बी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक ग्राफ आ गया जहां पी ए को प्लॉट किया और पी बी दोनों को प्लॉट कर दिया एक ही ग्राफ में, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। एक्स ए बढ़ेगा तो पी ए भी बढ़ेगा, एक्स बी बढ़ेगा तो पी बी भी बढ़ेगा, सिंपल बात है, दोनों को अलग अलग करके हमने प्लॉट कर दिया। अब चला देखो दोनों को जोड़ने पे क्या लिखा था हमने, पी एस इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। तो चलिए दोनों के ग्राफ पॉइंट को तुम अगर ऐड कर देते हो, ये देखो, तो ये ग्राफ लाइन किसको डिनोट किया, पी ए प्लस पी बी को, यानी पी एस इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। सिंपल है, सिंपल ग्राफ खींच सकते हो, अरे दोनों तरफ से ले लो, एक तरफ पी ए एक तरफ पी बी, एक्स से बढ़ेंगे पी ए भी बढ़ेंगे, सिंपल है। तो ये सिंपल ग्राफ है। इसमें एक और चीज़ देखने वाली बात है कि किसका वेपर प्रेशर ज़्यादा है, तो ए का देखो यहाँ पे या ना, यहाँ पे यहाँ तक, तो ए इज़ मोर वोलाटाइल देन बी, यहाँ से दिख रहा है। अगर दोनों एक ही पॉइंट पे जाता, ये स्ट्रेट होता, पैरेलल टू जो है एक्स एक्सिस होता, तो हम कहते हैं कि दोनों का वोलाटाइल नेचर सेम है, लेकिन जिसका ऊपर है उसका वोलाटाइल नेचर ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि उसने वेपर ज़्यादा बनाया होगा, तो उसका वेपर प्रेशर नेचुरली ये ज़्यादा ही आएगा। चलिए सॉल्यूशन का दूसरा केस देखते हैं, रोल्स लॉ का। दूसरा केस में क्या देखोगे, दिमाग लगा लिया होगा तुम लोग कि पहला में क्या था, सॉल्वेंट भी वोलाटाइल और सॉल्यूट भी वोलाटाइल। यहाँ देखो सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, यानी यहाँ पे ए सॉल्वेंट वोलाटाइल है, वेपर बनाएगा, बी सॉल्यूट है और नॉन वोलाटाइल है, नो वेपर, कोई वेपर नहीं बनाएगा, वेपर प्रेशर इसका यहाँ 0 होगा। तो यहाँ बताओ ऐसे सॉल्यूशन में जहाँ नॉन वोलाटाइल, पूरे चैप्टर में हमें ऑलमोस्ट नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ही ट्राई करनी है,
Thus the vapor pressure of solution is due to only solvent. वेपर प्रेशर जो होगा वो सिर्फ किसकी वजह से होगा, सॉल्वेंट की वजह से होगा। यहाँ देखो पी एस इक्वल टू होता क्या, पी ए प्लस पी बी, लेकिन बी तो तुम्हारा सॉल्यूट है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, वो वेपर प्रेशर बनाएगा नहीं। अगर वेपर प्रेशर नहीं बनाएगा तो क्या मतलब, वेपर बनाएगा नहीं तो वेपर प्रेशर एग्जर्ट करेगा नहीं, तो इसको हटा दो यहाँ पे। यानी टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन सिर्फ सॉल्वेंट के वजह से होगा, सॉल्यूट की वजह से नहीं होगा। सिंपल सी बात है। चलिए आगे देखते हैं इसी बात को। तो पी एस इक्वल टू क्या हो गया बताइए, पी ए, पी बी को हटा दो क्योंकि उसकी वजह से जो वेपर प्रेशर एग्जर्ट होगा वो 0 होगा। तो पी एस इक्वल टू क्या होगा, चलिए इसी फॉर्मूला को आगे बढ़ाते हैं। पी नोट ए इंटू एक्स ए, पी ए बराबर क्या होता है, पी नोट ए इंटू एक्स ए। तो पी एस इक्वल टू क्या होगा, पी नोट ए, और एक्स ए बराबर क्या होता है, याद करो, एक्स ए बराबर, पहले ये देखो, एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू क्या होता है, 1। तो एक्स ए बराबर क्या होगा, 1 माइनस एक्स बी। तो एक्स ए की जगह क्या पुट कर दिया, 1 माइनस एक्स बी। इसको थोड़ा और क्लियर करो, चलिए इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए, पी नोट ए इंटू एक्स ए और पी नोट ए इंटू 1, तो पी नोट ए, और पी नोट ए इंटू एक्स बी, तो पी नोट ए इंटू एक्स बी। अब चलो ऐसा करो इसको कि पी नोट ए इंटू एक्स बी को इस तरफ लेके जाओ, तो पी नोट ए इंटू एक्स बी इज इक्वल टू, और पी एस को इधर लेके आओ, तो पी नोट ए ये इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा पी एस। ये सिंपल मैथमेटिकल चीज़ है 6-7 क्लास का, ठीक है। चलिए अब देखो यहाँ पे एक्स बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी नोट ए माइनस पी एस, अब बाई पी नोट ए माइनस पी एस बाई पी नोट ए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है पूरे सॉल्यूशन चैप्टर के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आगे इसका हम बहुत यूज़ करेंगे। लेकिन इसका मतलब समझते हैं कि क्या हुआ यहाँ पे, क्या हमने फाइंड आउट किया, क्या फाइंड आउट किया हमने, इसको थोड़ा लिटरेचरली देखो। एक्स बी क्या है तुम्हारा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, बी सॉल्यूट है मत बोलो, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। अब यहाँ पी नोट ए क्या है, नोट जैसे ही लग गया, इसका मतलब ये वेपर प्रेशर जो होगा वो प्योर स्टेट का होगा, और किसका होगा, ए का। ए कौन है, सॉल्वेंट, यानी सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट, सॉल्वेंट सिर्फ वाटर, प्योर वाटर का वेपर प्रेशर पी नोट ए माइनस पी एस, माइनस पी एस। पी एस क्या है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, सॉल्वेंट प्योर वाटर वेपर प्रेशर पी नोट ए, उसमें हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला, सॉल्यूशन बना लिया, अब उसका वेपर प्रेशर पी एस। तो बताओ इस इक्वेशन से क्या पता चलता है, क्योंकि पी नोट ए माइनस पी एस है तो कौन बड़ा होगा इसमें, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर बड़ा होगा या सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर बड़ा होगा। ऑफ कोर्स पी नोट ए बड़ा होगा, पी नोट ए बड़ा होगा और पी एस छोटा होगा। क्यों, क्योंकि ये जो इक्वेशन है इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो एक्स भी हमारा नेगेटिव नहीं पॉजिटिव आना चाहिए। तो पॉजिटिव आने के लिए पी नोट ए को क्या होना पड़ेगा, बड़ा होना पड़ेगा, पी एस को छोटा होना पड़ेगा। सिंपल मैथ की बात कर रहे हैं हम लोग। इसका क्या मतलब निकला यहाँ से कि सर अगर आप प्योर सॉल्वेंट लेते हो, प्योर सॉल्वेंट, तो उसका वेपर प्रेशर मान लो आप 100 एटीएम है, प्योर सॉल्वेंट प्योर वाटर का वेपर प्रेशर 100 एटीएम है। जब आपने उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला, मिला दिया, बना लिया सॉल्यूशन, अब उसका वेपर प्रेशर काउंट कीजिए, 100 एटीएम से कम आएगा। पी नोट ए ज़्यादा है यानी सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज़्यादा है तो 100 एटीएम है, तो उससे कम आएगा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। मान लो 90 एटीएम आ गया, कितना एटीएम आ गया, 90। तो सॉल्वेंट का कितना था, 100 एटीएम, सॉल्यूट डाला नॉन वोलेटाइल, अब कितना हो गया 90 एटीएम, कितना घटा 10 एटीएम। तो यहाँ देखो पी नोट ए माइनस पी एस यानी 100 माइनस 90, 100 माइनस 90, यानी ये किस चीज़ को डिनोट कर रहा है, पी नोट ए माइनस पी एस, कि कितना वेपर प्रेशर घटा, कितना था 100 एटीएम, सॉल्यूट डालने पे, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालने पे कितना हो गया 90। तो अगर तुमको कोई पूछ दे कि बताओ कितना वेपर प्रेशर घट गया सॉल्यूट डालने से, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालने से, तुम तुरंत बोलोगे कि 100 माइनस आप 90 कर लो, 10 घट गया। यानी पी नोट ए माइनस पी एस किस चीज़ को डिनोट कर रहा है, किस चीज़ को मेजर कर रहा है, किस चीज़ को माप रहा है, ये कि कितना वेपर प्रेशर घटा जब हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला। तो इसको क्या बोलोगे, लॉरिंग इन वेपर प्रेशर या डिक्रीज इन वेपर प्रेशर। तो पी नोट ए माइनस पी एस, पी नोट ए माइनस पी एस को क्या बोलेंगे हम, लॉरिंग इन वेपर प्रेशर।
कितना वेपर प्रेशर घटा, तुमको बोला जाएगा कि भाई आप ये बताओ कि सॉल्वेंट का, प्योर सॉल्वेंट का 100 atm वेपर प्रेशर था। यस, हमने उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला, सॉल्यूशन बना लिया, और सॉल्यूशन का जब वेपर प्रेशर काउंट किया तो सपोज कि 90 atm आया, तो बताओ कितना वेपर प्रेशर घटा। तो तुम तुरंत कहोगे 100 माइनस 90, यानी पी नोट ए माइनस पी एस। तो क्या निकाला तुमने, 10 जो निकाला वो क्या निकला, लॉरिंग इन वेपर प्रेशर, यानी कितना वेपर प्रेशर घटा, ये तुमने मेजर किया वहां से। तो याद रखिए पी नोट ए माइनस पी एस क्या है, लॉरिंग इन वेपर प्रेशर है, और इस पी नोट ए माइनस पी एस को डिवाइड कर दिया गया है टोटल वेपर प्रेशर, यानी पी नोट ए से, शुरू में जो 100 atm था सॉल्वेंट का। तो जब तुम किसी भी चीज को डिवाइड करते हो टोटल से, तो वहां तुम क्या कह सकते हो, रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर, यानी पूरे टोटल वेपर प्रेशर के रिस्पेक्ट में कितना वेपर प्रेशर घटा। अगर तुमको पूछा जाए कि भाई कितना वेपर प्रेशर घटा टोटल के रिस्पेक्ट में, तो तुम क्या करोगे, पी नोट ए माइनस पी एस, यानी लॉरिंग इन वेपर प्रेशर डिवाइडेड बाय टोटल के रिस्पेक्ट में लाना है, तो जिसके रिस्पेक्ट में लाना है उससे डिवाइड करते हो, तो पी नोट ए। तो इस पूरे टर्म का मीनिंग क्या हुआ लिटरेचरली, रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर। ये हुआ लॉरिंग इन वेपर प्रेशर पी नोट ए माइनस पी एस, और डिवाइड कर दिया टोटल से, तो रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर। तो अब फाइनली इस स्टेटमेंट को तुम क्या लिखोगे बताओ, ये जो तुमने फाइंड आउट किया है क्या लिखोगे, यहां देखो एक्स बी, क्या ये एक्स बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर। ये रोल्स लॉ का स्टेटमेंट है, और आईटी में तुम देखोगे जब क्वेश्चन में निकालोगे तो देखोगे ये पूछा हुआ है स्टेटमेंट में कि बताइए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है रोल्स लॉ के लिए। तो ये एक स्टेटमेंट है उसमें कि भाई मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू होता है किसके, रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर के, रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर के इक्वल होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। मतलब क्या लिख सकते हो, दैट इज, इसको हम लैंग्वेज में लिख देते हैं, मोल फ्रैक्शन, आगे भी लिखेंगे इसी चीज को, ऑफ सॉल्यूट यानी एक्स बी इज इक्वल टू रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर। तो दो केस था रोल्स लॉ का, एक में क्या था हमारा, सॉल्वेंट भी वोलेटाइल सॉल्यूट भी वोलेटाइल, तो पूरे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना हो जाएगा, ए के वेपर प्रेशर को बी के वेपर प्रेशर के साथ जोड़ दो। लेकिन जब बात दूसरा केस क्या आएगा, जब हम सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालेंगे, यानी सॉल्वेंट तो वोलेटाइल होगा, वो तो वेपर बनाएगा, उसका तो वेपर प्रेशर होगा, लेकिन सॉल्यूट वेपर नहीं बनाएगा सेकंड केस में, क्योंकि वो नॉन वोलेटाइल नेचर का है। और जब वो वेपर नहीं बनाएगा तो उसका वेपर प्रेशर कहां से आएगा। तो इसलिए टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन सिर्फ किसकी वजह से होगा, सेकंड केस में सॉल्वेंट की वजह से, सॉल्यूट की वजह से नहीं होगा। और जब उस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को हमने सिंप्लीफाइड किया, एक्सटेंड किया, तो फाइंड आउट क्या किया कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर। और एक और चीज फाइंड आउट किया यहां पे हमने कि अगर आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट सॉल्वेंट में डालोगे तो वेपर प्रेशर घटेगा, यानी लॉरिंग इन वेपर प्रेशर होगा। प्योर वाटर ले लो और उस प्योर वाटर में तुम यूरिया डाल दो तो वेपर प्रेशर घट जाएगा। क्लियर है। तो ये 2 केस था। अब बात करेंगे हम इसके न्यूमेरिकल्स की। बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल्स बनता है, फॉर्मूला बेस्ड। चलिए अगला वीडियो में हम न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे, अभी इतना ही रहने दीजिए। इसको बढ़िया से पढ़िए, क्योंकि रोल्स लॉ नहीं तो फिर सॉल्यूशन चैप्टर नहीं। क्लियर है, इतना इंपॉर्टेंट है। इसी के फॉर्मूला को याद रखना, इसी फॉर्मूला को हम आगे बढ़ाएंगे, खास करके यही वाला फॉर्मूला आगे बढ़ाएंगे, और इसी के थ्रू बहुत सारे फॉर्मूला डेराइव कर लेंगे। तो इसको भूलना नहीं है, बहुत सिंपल तो है। पहला केस ये है कि सॉल्वेंट भी वेपर बनाएगा, वोलेटाइल है, और सॉल्यूट भी वेपर बनाएगा। लेकिन दूसरा केस जो है ना हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस चैप्टर में हमें सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल रखना है, जैसे ग्लूकोज, जैसे यूरिया। तो उसका जो हमने यहाँ कुछ पॉइंट फाइंड आउट किया है ना, इसको आगे लेके जाएंगे, इसलिए बहुत ज़रूरी है ये याद रखना। बहुत सिंपल फॉर्मूला है, और ये जो लॉ है तुम्हारा बहुत ही सिंपल है। ये तो इसमें रूल्स ने बहुत बड़ा चीज़ नहीं किया है। हम लोग भी सोच सकते थे PV = NRT से कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ाओगे
तो वेपर प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा। सिंपल बात है, यानी ज़्यादा वेपोराइजेशन हो गया सर, यानी वेपर ज़्यादा बन गया, तो वेपर ज़्यादा बनने का मतलब उसमें वेपर के मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होंगे, तो ऑटोमेटिकली उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। यही है रेनॉल्ड्स लॉ, उसको मैथमेटिकली उसने मोल फ्रैक्शन से रिलेट करके हीरो बन गया। समझ रहे हो? तो ये कोई बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, कॉमन सेंस की चीज़ है। चलिए, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में अब देखते हैं आगे इसका न्यूमेरिकल्स। ओके, थैंक यू।